करंट सिचुएशन इस वक्त जो चल रही है इस पर मौक़िफ़ के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा हैं कमर ज़मान कायरा साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ सर आपके वक्त की। भारतीय इक़दामात के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने बड़ा मुनासिब जवाब दिया सर। आगे सूरत हाल को कैसे लेकर चलना होगा? पहली गुजारिश तो यह है जी कि यह बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, बड़ा तकलीफ देह है। इंसानी जान किसी मज़हब का भी हो, किसी भी रंग नस्ल का हो, वो सबके लिए कीमती है। उसका जाना बड़ा अफसोसनाक है। तो सारी पाकिस्तानी कौम ने इसको कंडेम किया है, हुकूमत ने, इदारों ने, सब ने। और पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़ा मोहतात रवैया अख्तियार किया हुआ है। यही बेहतरीन तरीका है। अगर कहीं कोई छोटी मोटी जज्बाती बात भी हुई है तो उसको भी नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान ने जो रवैया अख्तियार किया है, हम भी कह रहे हैं कि वो गलत है, दुनिया भी उसको सराह नहीं रही, उसको कहीं से पजीराई नहीं मिली, बल्कि उस पर सवाल उठ गए हैं। और यही रवैया मुनासिब तरीन है। आज मेरी जमात ने भी कल कहा बड़ा वाज़ेह तौर पे, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, बिलावल साहब ने अपनी पार्टी के और कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। तमाम क़यादतें ऐसे ही हैं कि हम पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के वक़ार के लिए सब इकट्ठे हैं। हम सारे मुकम्मल इस्तेदाद रखते हैं कि वो दुश्मन को मुंह जवाब दे सके। हम क्या कर सकते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारी सलाहियतों के बारे में, हमारी इस्तेदाद के बारे में सब जानते हैं। जो वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है पहले तमाम इक़दाम के बाद कि हम हिंदुस्तान के साथ मिल के उसको तावन करने को तैयार हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन में, ये बहुत अहम इक़दाम है, बहुत आला बात है और यही रवैया अख्तियार करना चाहिए जी। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिए, ये मुझे नहीं लगता कि ये मामला आसानी से थमेगा, इसलिए कि ये कोई हादसा नहीं हुआ, ये एक वाकया किया गया। और इसको किया क्यों गया है, मेरी इसके अंदर ये है कि अगर हम नरेंद्र मोदी की हुकूमत की, गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखें तो जब से वो हुकूमत में आए हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के और पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ है। उन्होंने तमाम तर फोरम्स, तमाम तर कोशिशें की हैं और खास तौर पे ये जो पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, गाँव का पानी है, उन्होंने 2001 से ऑनवर्ड और खास तौर पे 2015 के बाद से आज तक बहुत सारी स्पीचेस में, बहुत सारे प्रोग्राम्स में, कौन से खिताब में वो ऑन रिकॉर्ड हैं। वो कहते हैं कि सिंध ताश माहिदा हिंदुस्तान के मफाद के खिलाफ है और हमारे दरियाओं का पानी पाकिस्तान की सरजमीनों को सैराब करता है और फालतू पानी जाके समुद्र में गिरता है। हम सिंध ताश माहिदा खत्म करेंगे और एक एक बूंद पानी में हिंदुस्तान को लेके दूंगा। ये नरेंद्र मोदी उन्होंने किसानों से खिताब किया तो सर बार बार उन्होंने बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ये बात की है। अब कायरा साहब, हमें तो शायद ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है ना, उनके जो अपने लोग मौजूद हैं। जी सर, मैं तो एक छोटी सी बात कर लीजिए, कंप्लीट कर इस बात को जरा सामने रखिए, उनके इन बयानात को सामने रखिए और अब जरा आइए इस बात पे कि ये हादसा हो गया कहाँ, के 350 किलोमीटर अंदर वहां हादसा होता है और वहां पे हाई सिक्योरिटी एरिया है। वो लोग वहां पे कोई आधा पौना घंटा लोगों के शनाख्ती कार्ड देखते हैं, उनकी नेशनैलिटी, उनका मजहब चेक करते हैं और फिर उनका कत्लेआम कर देते हैं। अब इस टाइम में उनकी सिक्योरिटी वहां नहीं पहुंची, उनकी कोई फुटेज नहीं बनी, कोई बंदा नहीं पकड़ा गया, कोई बंदा नहीं मारा गया उनका। और जब उनको पता चलता है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को तो वो फौरी तौर पे पाकिस्तान पे इल्जाम धरते हैं कि ये पाकिस्तान ने किया है। अब सवाल ये है सर, वहां सिक्योरिटी नहीं पहुंच पाती जहां पर 7-8 लाख सिक्योरिटी के लोग मौजूद हैं, लेकिन विद इन 10 मिनट्स इस पे FIR हो जाती है और FIR में पाकिस्तान को जो है वो ब्लेम करना शुरू हो जाता है। अब मैं इसी तनाजुर में इसी तनाजुर में सर मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी आपसे। जी सर, मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान ने जो कुछ किया है, हादसा होता है उसके फौरन बाद वो पाकिस्तान को कंडेम करते हैं, पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं और उसके रिएक्शन में जो वाहिद स्टेप पहला ऐलान करते हैं वो ये है कि हम सिंध ताश माहिदा तो हमारी जंगों में खत्म नहीं हुआ, इससे पहले जब हिंदुस्तान के साथ हमारे बहुत सारे मामला बने, कभी खत्म करने की बात नहीं हुई, कभी उस पर डिस्कशन भी नहीं हुई। यहाँ ये होता है कि उस पर वाहिद जो रिएक्शन आता है वो ये है कि हम सिंध ताश माहिदा खत्म कर देंगे। अब जरा गौर कीजिए, हिंदुस्तान के वजीर आज़म की तकारीर, सिंध ताश माहिदे का खत्म करने का ऐलान और पाकिस्तान पे इल्जाम, इनको लाइन में रख के देखिए तो उनकी पॉलिसी आपको समझ आएगी
कि वो पाकिस्तान की बिल्कुल सालमियत से खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान की लाइफ लाइन को छेड़ना चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता, बावजूद इसके कि कुछ कुव्वतें, कुछ ताकतें दुनिया की हमारे खैर खा और दुनिया में अमन के खैर खा इस मामले को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। सर इसी बेस पर ही उन्होंने पाकिस्तान दुश्मनी पर ही सर उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल स्ट्रॉन्ग किया है, और हमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है, उनके अपने लोग ही उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, नवंबर में कुछ बाई इलेक्शंस वगैरह भी वहां पर होने जा रहे हैं, तो वो फिर इसी बुनियाद पर वहां पर वोट लेंगे। अब ये फरमाइएगा सर, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई है। सिर्फ बाई इलेक्शन का इशू नहीं है, ये बाय इलेक्शन से आगे बढ़ के है कि ये पाकिस्तान की लाइफलाइन को कट करने का एक प्लान है, जिसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ये हादसा किया गया है। और हादसे के फौरन बाद प्री प्लान ये सारा कुछ आया है। अगर हम इसको लाइन में रख के देखेंगे तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं सर। भारतीय हुकूमत और मीडिया ने हमले के फौरी बाद जिस तरह के इल्जामात लगाए और टीआरएफ पर जिम्मेदारी आयद कर दी। कल बीबीसी ने बड़े इस पर सवालात उठाए कि जिस तरह की प्रेस रिलीज उनकी तरफ से माजी में जारी की जाती थी, अब जो उनका मौक़िफ़ आया है वो बड़ा मुख्तलिफ है। आज बाकायदा उस जमात ने खुद ही ये बता दिया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करके जिम्मेदारी को कबूल किया गया है, और इसमें उनको लगता है कि भारतीय साइबर एजेंसीज मुलव्विस हैं इस सारे मामले में। मैंने अर्ज किया ना जी कि ये एक प्लान्ड इशू है। इसको दुनिया के सामने इस तरह पोर्ट्रे किया गया कि पाकिस्तान की लाइफलाइन कट की जाए। ये हिंदुस्तान के ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे, लेकिन वो अपना किया हुआ उनका खुद एक्सपोज हो रहा है। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ये कोशिश करेंगे और इस मामले को प्रोलॉन्ग करेंगे। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह करे कि हमारे दोस्तों की खैर खाहों की ये कोशिशें कामयाब हो जाएं, कि चीज़ें डिफ्यूज हो जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान आराम से बैठेगा। अगर कोई ऐसी कोशिश की गई तो हम अपना दिफा करना जानते हैं, हमें कोई भड़क मारने की जरूरत नहीं है। हमारे पास क्या सलाहियतें हैं वो भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है, और हमारे इदारों के अंदर ये इस्तेदाद भी है, काबिलियत भी है, हौसला भी है। वी विल डू एवरीथिंग, और सारी कौम अपने सिपाह के साथ खड़ी होगी। जी कायरा साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि जो पाकिस्तान के खैर खा हैं, तो सर ये इस सिचुएशन में कोई सालिसी वगैरह की कोशिश हो रही है क्या, और वो कौन से ममालिक हैं जो इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों को? देखिए, पहली बात तो यह है कि यूएन ने भी अपनी कोशिश करनी है, उनका मैंडेट भी है और उन्होंने करनी भी है। अमेरिका ने भी ये बात कही है। पाकिस्तान के खैर खाओं में सऊदी अरब है, ईरान है, वो ममालिक जो हिंदुस्तान के साथ भी अपने अच्छे ताल्लुक रखते हैं, वो भी कोशिश कर रहे होंगे और कर रहे हैं, जो मैंने सुना है। और ये एक अच्छी बात है, वो बज़ाहिर कर रहे हों या बिहाइंड द सीन कर रहे हों, लेकिन यकीनन ये कोशिशें कर रहे होंगे। लेकिन ये क्योंकि उस हुकूमत की एक प्लान कोशिश है, लिहाजा वो ऐसी तमाम अमन की कोशिशों को सैबोटाज करने की कोशिश करेंगे। और हमें चाहिए कि यही रास्ता अपनाते हुए दुनिया के साथ मजीद फाल, पहले ही बहुत अच्छा है, मजीद फाल सफारतकारी की जाए, और हुकूमत बड़े अपने नर्व पे काबू रखते हुए, आसाब पे काबू रखते हुए बड़ा मुनासिब रिप्लाई करते रहें। किसी भड़कबाजी में जाने की जरूरत नहीं है, किसी नीजक रिएक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमर ज़मान कायरा साहब।